हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट एट रेस्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री इज पुल्ड अप द प्लेन बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पैरेलल टू द incline. The force act for 1 second so that the work done by the applied force does not exceed 40 joule. Find the work done by the force of gravity in that 1 second if the work done by the applied force is 40 joule. Find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अगर देखा जाए तो ये हमारा इंक्लिनेशन है 37 डिग्री एंगल पे। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ 20 न्यूटन। अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इसका वेट नीचे काम करेगा mg। इसका एक कंपोनेंट इधर आता है mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर आता है mg कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करता हूँ। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूँगा तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 20 माइनस mg साइन 37। यहाँ से देखा जाए तो 20 माइनस mg साइन 37 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 37 मीन्स 3/5। तो यहाँ से हो जाएगा 20 और mg साइन 37 की वैल्यू जो होगी इसको कट करते हैं तो हो जाएगा 4 मतलब कि 12 जूल 12 न्यूटन। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा और एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, एक्सेलरेशन इसका 4 निकल के आ गया, टाइम 1 सेकेंड है। तो हम चेक कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब कि अगर हमने 1 सेकेंड तक फोर्स लगाया है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 मीटर होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? FD कॉस थीटा। F की वैल्यू है 20, डिस्प्लेसमेंट है 2 और एंगल हो जाएगा इसमें 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 40 जूल। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो आपका 40 जूल है। और पहले पार्ट में यही बोल रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स की वजह से 1 सेकेंड में वर्क डन होना चाहिए वो 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट जो कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा जाएगा तो वर्क डन केवल और केवल mg साइन थीटा की वजह से होगा ग्रेविटी वाले में। तो यहाँ पे देखा जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू mg साइन 37 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। mg साइन थीटा की वैल्यू 12/3, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और cos 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो -24 जूल आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं कि 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा u प्लस AT और यहाँ से u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 4 और टाइम 1 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी ½ mv स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2
m की वैल्यू है 2 और v स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 जूल। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।